खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां अवैध रूप से संचालित मीट की दुकानों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने गंदगी, दुर्गंध और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को लेकर विधायक ओपी श्रीवास्तव से शिकायत की थी। उन्होंने जनता की चिंता को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन से इस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। मामला आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो लखनऊ की पूर्वी विधानसभा के सेक्टर 12 का है, जहां के स्थानीय नागरिकों ने अपने विधायक ओपी श्रीवास्तव को शिकायत करी मीट की दुकान को लेकर। और विधायक ने अपने जो उनके क्षेत्र के लोग हैं उनकी बात को गंभीरता से लिया और मौके पर जाकर वहां पर उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि इस तरह की जो मीट की दुकानें संचालित हो रही हैं और जो सीमेंट की दुकानें संचालित हो रही हैं सेक्टर 12 के पास, वहां से जो स्थानीय नागरिक हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। उस दिक्कत को देखते हुए उन्होंने प्रशासन को कहा कि इसको न्याय संगत तरीके से इसको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन स्थिति तब और भयावह हो गई जब विधायक के घर 40-50 लोग पहुंच गए। लेकिन इसके बाद स्थिति तब और गंभीर हो गई जब मीट व्यापारी खुद विधायक के घर पर आ धमके और उन पर गलत आरोप लगाने लगे। इस घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। बताते चले कि विधायक ओपी श्रीवास्तव पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वे सही हैं या ये केवल अवैध कारोबारियों की बौखलाहट है। इस पर सूचना इंडिया राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने विधायक जी से सीधे बात की और जाना कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। सेक्टर 12 के स्थानीय लोगों ने ये आपके सामने एक समस्या रखी थी कि वहाँ पर कुछ मीट की दुकानें हैं, तो आपके पास आए और आपने वहाँ पर जाकर लोगों से मिले और देखा भी। तो आपने क्या अपने अधिकारियों को आदेश दिया और इस पर क्या प्रकरण रहा? देखिए, पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। लगातार सेक्टर 12 जिसका आपने जिक्र किया, वहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा एक सेव बिहार कल्याण समिति है और बड़ी संख्या में वहाँ के स्थानीय महिला पुरुष सब हमारे पास आए और उन लोगों ने लगातार कई दिन आकर के अपनी दिक्कतें बताई, अपनी परेशानियां बताई, जिसमें प्रमुख रूप से यह था कि कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर ही एक मीट मुर्गे की दुकान है और जिस पर खुलेआम सड़क पर दिन भर बकरे और मुर्गे काटे जाते हैं, उनसे खून सड़कों पर बहता है, गंदगी फैलती रहती है और पूरे वातावरण में मीट मुर्गे के मांस का दुर्गंध फैला रहता है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, कॉलोनी के बच्चे डर के मारे उधर जाते नहीं हैं और कालांतर में उन लोगों का कहना था कि दुर्गंध और गंदगी के कारण परेशान होकर के उस कतार में और भी जितनी दुकानें थी उसमें 2 लोग अपनी दुकान छोड़कर चले गए मजबूर होकर और किसी मीट विक्रेता ने सस्ते दामों में उनकी दुकानें खरीद कर उनमें भी दुकानें अपनी मीट बकरे की बना ली और इस प्रकार से मीट बकरे की कई दुकानें हो गई हैं जिन पर कि दिन भर खुले में मीट बकरे की काटे जाते हैं और सड़कों पर खून बहता रहता है। ये कहा कि ये पूरे आरोप पूरी तरह से गलत है। विधायक ओपी श्रीवास्तव से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या ये जो मीट व्यापारी है उनकी बौखलाहट है या जो आपने अतिक्रमण को लेकर विधानसभा में प्रश्न उठाया था उसका नतीजा है, तो आपको बता दूं कि विधायक ओपी श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसी भी तरह का कहीं भी कोई भी अतिक्रमण है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें, विधायक ओपी श्रीवास्तव ने जब अवैध मीट दुकानों को हटाने की मांग की तो मीट व्यापारी उनके घर आ धमके और कई आरोप भी लगाए। आज दिन में हमेशा की भांति रविवार को, जैसा कि मैं अपने आवास पर क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुनता हूं, उनसे मिलता हूं, दिन भर यह क्रम चलता रहता है। मैं यहाँ पर आज दिन में 11 बजे से लेकर के और दिन में 1:30-2 बजे तक जनता के लोगों के बीच में रहता हूं, उनकी सबकी शिकायतें, समस्याएं, परेशानियां सुनता हूं। उसी क्रम में करीब 12 बजे के करीब उसी मीट विक्रेता जो हनीफ नाम जिसका है उसके लड़के रईस के साथ कुछ संदिग्ध प्रकार के लोग 40-45 की संख्या में मेरे आवास के अंदर आ गए और मुझसे अभद्रता करने लगे। वो लोग, अधिकांश लोग उनमें थे तो वह सब लोग सादे वस्त्र में, लेकिन अपने को अधिवक्ता बता रहे थे और अधिवक्ता के नाम पर वो लोग जो है हमसे ये बहसबाजी करने लगे और एकदम से आक्रामक हो गए बात करते करते, इतना एग्रेसिव होकर के वो लगा कि जैसे हमला कर देंगे। मेरे सुरक्षा कर्मियों ने आकर किसी प्रकार बीच बचाव किया। क्या विधायक पर लगे आरोप किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? सुनिए।
गलत जो भी हो रहा होगा मेरी विधानसभा में, मैं उसको अपनी जनता के हित पर देखते हुए निर्णय लूंगा और उसी तरह से काम करूंगा जो मेरी पूर्वी विधानसभा की जनता है उसके हित में होगा। अस्थायी दुकानें बना ली गई हैं, उनमें जो है दुकानें बना लेने के कारण सालों से वर्षों से उन नालों की सफाई नहीं हो पाई है। वहां रहने वाले बड़ी संख्या में अशोक विहार, समर गार्डन, शालीमार गार्डन, पटेल नगर के निवासी हमसे आकर के वो बड़ी संख्या में अपनी दिक्कतें परेशानियां बताते हैं। उन लोगों की दिक्कतें और परेशानियां सुनकर जब मैं वहां समाधान के लिए गया, वहां कुछ लोगों ने जाकर के वहां नारेबाजी किया और किसी भी तरह नगर निगम जब वहां उन दुकानों को हटाने पहुंचा तो नगर निगम के काम में बाधा पहुंचाने, ऐसा एक अतिक्रमणवादी गिरोह पूरा सक्रिय है। और प्रशासन से क्या क्या मांग की और अब तक क्या कार्रवाई हुई सहित उनकी भविष्य की योजना व उनके द्वारा उठाए जाने वाले सख्त कदमों के बारे में भी जाना। जनता की मुश्किलों को देखते हुए उनकी आवाज मैंने विधानसभा में भी उठाई है और मैं निरंतर प्रयास करता हूं क्षेत्र में घूम करके कि जहां पर भी जनता को इस प्रकार की कहीं से समस्या आ रही है उस समस्या का संबंधित विभाग के संज्ञान में ला करके समस्या का निराकरण कराया जाए। इस प्रकार के निरंतर जहां से जनता की आवाज आती है मैं जाता हूं और मुझसे कोई किसी प्रकार से भी बात करे, हमारे क्षेत्र की जनता उसका हक है, कहीं उसमें कोई मेरा निजी मामला नहीं है। लेकिन आज मेरे निजी अधिकार में हक तब की गई जब मेरे आवास ये परिसर के अंदर घुस करके 40-45 लोगों द्वारा मेरे साथ आक्रामक होकर के अभद्र व्यवहार किया गया है और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और इस प्रकार की जितनी अवैध दुकानें संचालित हो रही हैं और इनके पीछे जो भी गिरोह काम कर रहा है उनका पर्दाफाश किया जाए, उसकी रोकथाम।